ओके सो लेट्स सी। अब एक तरफ एक्टिव है, दूसरी तरफ पैसिव है। अब आप समझने की कोशिश करें व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू। अब एक्टिव में अगर आए है तो उसका जो कन्वर्जन है वो कन्वर्ट होगा बाय मी। एक्चुअली एज यू नो दैट जितने भी हमने टेंसेस पढ़े हैं एक्टिव के, लाइक प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट, फ्यूचर टेंसेस, उसमें हम आई विल, यू, ही, शी, दे का इस्तेमाल करते थे। फॉर एग्जांपल कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करने के लिए पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल दे हैव कम, शी इज मेकिंग टी, आई एम टीचिंग यू, शी वाज प्लेइंग। यानी आई विल, यू, ही, शी, दे से हम स्टार्ट करते थे। ऑल राइट, क्योंकि वो सारे टेंसेस जितने भी हमने पढ़े हैं बिफोर पैसिव वो एक्टिव ही टेंसेस थे। अब आए बाय मी में वी का बाय अस। अच्छा, अब ये जो बाय मी बाय अस ये जो है इनको इंग्लिश में पैसिव में एजेंट कहा जाता है। आप शायद कुछ कंफ्यूज होंगे कि सर ने जो है साइड में एजेंट लिखा है, ये क्यों लिखा है। इनको एजेंट कहा जाता है। यू बाय यू, ही बाय हिम, शी बाय हर, इट बाय इट, दे बाय देम, अयाज बाय अयाज। मीन्स अगर कोई नेम आ जाता है पैसिव में, फॉर एग्जांपल अयाज इज टीचिंग इंग्लिश, तो वो किस में कन्वर्ट होगा पैसिव में, वो होगा बाय अयाज। इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय अयाज। अब सबसे जो पहला रूल है एक्टिव और पैसिव का वो आपकी स्क्रीन पे है। ये जितने भी कन्वर्जन है, यानी ये जो बेसिक रूल है, ये आप सबको जहन नशीन होना चाहिए, आप सबके माइंड में होना चाहिए। अगर ये रूल आप लोग याद नहीं करते या आपको याद नहीं है तो मे बी यू विल फेस लिटिल बिट प्रॉब्लम इन एक्टिव एंड पैसिव। ऑलराइट गाइस, अब हमारा जो पहला टेंस प्रेजेंट सिंपल हम उसको स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस पैसिव, जैसा कि मैं कह चुका हूं, अगर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस एक्टिव की बात करें तो एक्टिव में डू एंड डज का इस्तेमाल होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब हम क्योंकि सीख रहे हैं पैसिव, तो पैसिव के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो डिफरेंट होंगे। अब देखें प्रेजेंट सिंपल पैसिव, सबसे पहले तो हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं इज, एम, आर। अगर हम पैसिव की बात नहीं करें तो एक्टिव की करें तो डू एंड डज। ऑलराइट, आप पैसिव में देख सकते हैं इज, एम, आर, ये तीन हेल्पिंग वर्ब्स हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के। देन साइड में आप देखें ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये चीज आप लोगों ने जहन में रखनी, which मीन्स चाहे पैसिव का कोई भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट सिंपल है, चाहे पास्ट सिंपल है, चाहे फ्यूचर सिंपल हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस है, कोई भी टेंस हो पैसिव में, उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे ऑलवेज। ठीक है। ये नहीं सोचना है कि हमने फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है या सेकंड करनी है या आईएनजी का इस्तेमाल करना है। नो, वी हैव टू यूज ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, ये भी रूल आपने जहन में रखना है। देन अगर हम एक्टिव की बात करें तो एक्टिव में क्या होता है प्रेजेंट सिंपल में, उसका जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस बनाने का वो कुछ इस तरह से है। सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ओके। अब हमारे पास सेंटेंस भी है। दे, दे जो हमारा है वो सब्जेक्ट है। स्पीक, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इंग्लिश दैट इज ऑब्जेक्ट। तो दे स्पीक इंग्लिश ये हमारा एक्टिव में सेंटेंस है। अब देखें पैसिव बनाने के लिए जो हमारे पास फॉर्मेशन है वो क्या होगी, सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट लगाना है। यानी हमारा जो एक्टिव का सेंटेंस है वो हमारा खत्म हो रहा है ऑब्जेक्ट पर, तो हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठाना है। देन हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। हेल्पिंग वर्ब्स तीन है, इज, एम, आर। देन हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। देन हमने एजेंट। एजेंट क्या है, बाय मी, बाय यू, बाय हर, बाय देम, बाय शी। ठीक है, जो बाय हम लगाकर जो इजाफा करते हैं दैट इज एजेंट। अब देखें द स्पीक इंग्लिश है तो इंग्लिश पहले आ गया। इंग्लिश सिंगुलर है तो इज आ गया, क्योंकि इज, एम, आर के हेल्पिंग वर्ब है। स्पीक की थर्ड फॉर्म जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है कि ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन पैसिव, इंग्लिश इज स्पोकन। दे जो है हमारा कन्वर्ट होगा बाय दे। सो दे स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश इज स्पोकन बाय दे। अब ये देखिए आपकी आसानी के लिए मैंने कुछ और सेंटेंसेस का बनाए हुए हैं। अब यहाँ पर देखें, दे जो है वो सब्जेक्ट है, ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मील ऑब्जेक्ट है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ एक्टिव में हम जो है सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करें।
एंड देन पैसिव में देखें मील पहले आ गया क्योंकि मील ऑब्जेक्ट था, हमने ऑब्जेक्ट पहले लगाया, मील सिंगुलर है इसलिए हमने इज लगाया। ईट का जो थर्ड फॉर्म वो ईटन होगा और दे कन्वर्ट होगा बाय दे ईट मील, मील इज ईटन बाय देम। देन कुछ और सेंटेंसेस को देखते हैं। अब ये देखें एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है एक्टिव टेंस का वो नेगेटिव है। अगर एक्टिव में सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो प्रोबेबली आपका पैसिव में भी नेगेटिव बनेगा। अब इस तरह से नहीं है कि एक्टिव नेगेटिव है तो पैसिव जो है वो हमारा पॉजिटिव होगा, नो, इट कैन नॉट बी लाइक दैट। अब देखें शी डज नॉट फाइंड हर है तो उसका क्या होगा, शी इज नॉट फाउंड बाय हर, क्योंकि एक्टिव में जो हर है वो शी में कन्वर्ट हुआ, जो शी है वो हर में कन्वर्ट हुआ, सो शी इज नॉट फाउंड बाय हर। देन अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो जाहिर है उसका पैसिव भी इंटरोगेटिव होगा। डस माय फादर स्कॉल चिल्ड्रन, अब इसका पैसिव देखें, आर चिल्ड्रन स्कॉल्डेड बाय माय फादर, डस माय फादर स्कॉल चिल्ड्रन, आर चिल्ड्रन स्कॉल्डेड बाय माय फादर। अब ये देखें दे आर नॉट हेल्प्ड बाय टीचर। कभी कभी क्या होता है हम सिर्फ एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, पर ऐसा हरगिज नहीं है। आपको पैसिव के सेंटेंसेस भी मिल सकते हैं उनको एक्टिव में चेंज करने के लिए। अब देखें दे आर नॉट हेल्प्ड बाय टीचर है, उसको हम कैसे चेंज करेंगे एक्टिव के अंदर। अब इसका आंसर है टीचर डज नॉट हेल्प देम, टीचर डज नॉट हेल्प देम, तो उसका जो पैसिव है वो होगा दे आर नॉट हेल्प्ड बाय टीचर। या तो फिर यूं कह सकते हैं दे आर नॉट हेल्प्ड बाय टीचर्स का एक्टिव क्या होगा, टीचर डज नॉट हेल्प देम। So let's see another sentence. She is not called for the interview by a call center. She is not called for the interview by a call center. अब इसका क्या होगा एक्टिव, call center does not call her, call center does not call her for the interview. Okay, इन sentences को बड़ी गौर से देखें और कोशिश करें इनको लिख लें। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन लर्निंग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखें बुक्स आर बॉट फॉर द एग्जाम बाय हर, अब इसका एक्टिव क्या होगा, शी बाइज बुक्स फॉर द एग्जाम। अब बुक्स आर इसलिए आया है क्योंकि बुक्स ज्यादा है इसलिए हमने यहाँ आर का इस्तेमाल किया। बुक्स आर बॉट फॉर द एग्जाम बाय हर, शी बाइज बुक्स फॉर द एग्जाम्स। एंड देन आर यू पनिश्ड फॉर होमवर्क बाय मदर, आर यू पनिश्ड फॉर होमवर्क बाय मदर, इसका एक्टिव क्या होगा, डज मदर पनिश यू फॉर होमवर्क, डज मदर punish you for homework. Am I taught English by Sir Ayaz? Interrogative है, Am I taught English by Sir Ayaz? इसका एक्टिव क्या होगा, Does Sir Ayaz teach me English? Does Sir Ayaz teach me English? So viewers, these sentences, whatever I have converted into active and passive, so they are very significant and important. Try to understand them and try to make your own sentences like that. Okay, so do practice and improve your active and passive skills. So this is the formula chart. So if you want to make simple, अगर आप active में simple sentence बनाएंगे तो subject verb की first form then object, अगर नेगेटिव बनाएंगे सब्जेक्ट डू और डज फिर हम नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। अगर आप इंटरोगेटिव बनाएंगे तो पहले डू एंड डज फिर सब्जेक्ट तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। अगर हम पैसिव की बात करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब देन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस एडजेक्ट। नेगेटिव ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट verb third form plus adjunct. Interrogative helping verb object verb third form plus adjunct. So ये जो फार्मूला चार्ट है ये आप सबने जो है अपने जहन में रखना है। According to this formula chart, you people can make active and passive sentences.
ऑलराइट। सो कुछ और हमारे पास एक्टिविटी है, ये आपका होमवर्क है। आप लोगों ने इन सेंटेंसेस को जो है वो कन्वर्ट करना है। अच्छा, ये मिक्स्ड एक्सरसाइज है। मिक्स्ड एक्सरसाइज यानी एक्टिव और पैसिव के सेंटेंसेस मिक्स हैं। सो जो पैसिव के हैं वो आप लोगों ने कन्वर्ट करने हैं एक्टिव में, और जो एक्टिव के हैं वो आप लोगों ने कन्वर्ट करने हैं पैसिव में। अब देखें, दे आर हर्ट बाय दीज पीपल। अब ये पैसिव का सेंटेंसेस है, ऑलराइट। अब इसको आपने एक्टिव में करना है। अब ये देखें, टेस्ट इज नॉट पोस्टपोन्ड बाय द सिंध गवर्नमेंट, दिस इज पैसिव, इसका भी एक्टिव करना है। शी डज नॉट अब्यूज एनीवन, ये एक्टिव है, इसका पैसिव होगा। डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, ये आपका जो है एक्टिव है। Maria is not blamed in the class by friends. Passive. Do the attack dinner before us. This is active. It barks at us. This is active. She operates computer for her assignment. This is also active. Are they caught with money by the authority? अब by आ गया. So this is passive. Is Sam seen early in the morning by everyone? This is passive. Daughters do not laugh at the beggars in the street. This is active. Ayaz is told every kind of information about the case by his family. This is passive. Do they eat everything at home with family? This is active. Father does not guide the strangers. This is also active. People do not pay attention over the problems in the city. This is also active. So guys, I have taught you present simple tense, and I have also given you homework and homework activity that you people have to do for better understanding about active and passive voice. Okay, and I have taught you and told you all the rules, all the basic rules of active and passive. And now we have done one tense, that is present simple, and seven tenses are remaining. So we're going to do them right now. So let's start. So guys, now we are going to start past simple tense in passive. Okay, so before that I have taught you present simple tense in passive. Now let's start past simple. So in this tense, we're going to deal with affirmative, negative, interrogative rules, examples and exercises, same like present simple and passive. So past simple tense, अगर हम बात करें पास्ट सिंपल टेंस की एक्टिव में, तो इन एक्टिव इन पास्ट सिंपल टेंस हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है, दैट इज डिड। ठीक है, एक्टिव में। अगर हम पैसिव की बात करें तो पैसिव में पास्ट सिंपल टेंस में हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वर्स एंड वर्ब। तो देयर आर टू हेल्पिंग वर्ब्स इन पैसिव। ओके, और साइड में आप देखें ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये आपने जहन में रखना है। ऑलरेडी आई हैव called you and taught you in present simple tense. So एक्टिव की फॉर्मेशन होगी सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सेंटेंस आप देखें, दे स्पोक इंग्लिश, दे जो है हमारा सब्जेक्ट है, स्पोक सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इंग्लिश इज ऑब्जेक्ट। अगर हम पैसिव में इसको कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी इंग्लिश, देन हेल्पिंग वर्ब यानी वाज और वर, इसमें वाज आएगा। देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, स्पोक की थर्ड फॉर्म स्पोकन, एंड एजेंट, दे का एजेंट होगा बाय दे। अब देखें दे स्पोक इंग्लिश है, तो नीचे देखें इंग्लिश वाज स्पोकन बाय देम। अब ये इसका जो है वो पैसिव है। ओके, सो एक्टिव में सेकंड फॉर्म वर्ब की यूज करेंगे और उसका हेल्पिंग वर्ब डिड होगा, और पैसिव में हम वाज एंड वर का इस्तेमाल करेंगे और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। सो दीज आर द बेसिक रूल्स ऑफ पास्ट सिंपल टेंस। और अगर आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस जो प्रीवियस टेंस था, अगर वो आप लोगों को समझ में आ गया है, तो पास्ट सिंपल टेंस या दूसरे टेंसेस को समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्यू मोर मॉडल सेंटेंसेस। अब देखें, दे एट मील, दे जो है सब्जेक्ट है, एट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ईट का सेकंड फॉर्म है, एंड मील इज ऑब्जेक्ट। ठीक, अब देखें पैसिव जो हम बनाएंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट यानी मील विल बी एट द बिगिनिंग,
फिर मील जो है सिंगुलर है, हमने वॉज का इस्तेमाल किया, और एट की जगह हमने थर्ड फॉर्म यूज की ईटन, एंड दे को हमने कन्वर्ट किया बाय देन। ओके, दे का एजेंट होगा बाय देन। तो दे एट मील, मील वाज ईटन बाय देन। ओके, so now she did not find, she did not find her। अब इसका क्या होगा, she was not found by her, she did not find her, she was not found by her। अब जो she did not find her ये नेगेटिव है, तो पैसिव भी नेगेटिव होगा, as already I have told you। तो did my father scold children, this is interrogative, so इसका भी interrogative ही होगा पैसिव। were children scolded by my father, were children scolded by my father। ओके गाइस, अब इन सेंटेंसेस को आप गौर से देख लें एक मर्तबा और इनको समझने की कोशिश करें। एंड देन few more sentences। they were not helped by teacher, ये पैसिव है, इसका एक्टिव क्या होगा, टीचर did not help them। यानी पैसिव सेंटेंस को हम एक्टिव में कैसे बनाएं, इट्स ऑल अबाउट दैट। she was not called for the interview by call center, she was not called for the interview by call center। तो इसका एक्टिव क्या होगा, call center did not call her for the interview। books were bought for the exam by her, books were bought for the exam by her। So what will be the active, she bought books for the exams। were you punished for homework by mother, were you punished for homework by mother, did mother punish you for homework, was I taught English by Sir Ayaz, was I taught English by Sir Ayaz, did Sir Ayaz teach me English, did Sir Ayaz teach me English। Okay guys, so look at these sentences very carefully, and then we have formula chart as I showed you previously in present simple tense, now in past simple tense। past simple tense का formula chart थोड़ा सा different है, क्योंकि जब आप सिंपल सेंटेंस एक्टिव में बनाएंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप नेगेटिव बनाएंगे तो डिड के साथ, आप लोगों ने अगर पास्ट सिंपल टेंस पढ़ा है, तो जब हम डिड का इस्तेमाल करते हैं या पास्ट सिंपल में नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ऑलराइट, सो नेगेटिव में आप देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा, देन इंटरोगेटिव में भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो इन पैसिव simple object helping verb, verb third form plus agent, in negative object helping verb plus not plus verb third form plus agent, in interrogative helping verb object verb third form plus agent plus mark of interrogation यानी question mark number। Okay guys, so this is the formula chart of past simple tense। So these are some sentences for you guys for homework। जैसा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी आपको होमवर्क एक्टिविटी मिली थी, so this is also a kind of homework activity। They were heard by these people, test was not postponed by the Sindh government, she did not abuse anyone, did you understand English, Maria was not blamed in the class by friends, did they take dinner before us, it barked at us, she operated computer for her assignment, were they caught with money by the authority, was Sam seen early in the morning by everyone, daughters did not laugh at the beggars in the street, Ayaz was given every kind of information about the case by his family, did they eat everything at home
with family. Father did not guide the strangers. People did not pay attention about the problems in the city. So, viewers, I have taught you now past simple tense, all the rules, helping verbs, sentences, exercises. Even I have given you homework activity, and do practice, improve your passive skills, and let's start future simple tense. So in future simple tense passive, we have two helping verbs will be and shall. ओके एंड आप देखें ये भी लिखा हुआ है कि ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसा कि मैं आप लोगों को हर एक पैसिव टेंस में बता चुका हूं कि पैसिव में हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ओके गाइस, सो एक्टिव की फॉर्मेशन सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ये एक्टिव की है। फॉर एग्जांपल इस तरह से देखें, दे हो गया आपका सब्जेक्ट, विल आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब, स्पीक हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इंग्लिश हो गया ऑब्जेक्ट। अगर आप लोगों ने फ्यूचर सिंपल टेंस एक्टिव में पढ़ा होगा तो आप लोगों को याद होगा विल एंड शल का हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ये एक्टिव का सेंटेंस। सो पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट उठाएंगे, यानी इंग्लिश। अब देखें, फिर हम उठाएंगे हेल्पिंग वर्ब विल बी, और फिर हम उठाएंगे थर्ड फॉर्म स्पीक का स्पोकन, डे को कन्वर्ट करेंगे बाय डे। शल बी का इस्तेमाल बहुत कम इस्तेमाल होता है। अगर आपने शल बी का इस्तेमाल करना है तो आई एंड वी के साथ करना है, ठीक है, वरना आप आई एंड वी के साथ भी विल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दे विल स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलेंगे, इंग्लिश विल बी स्पोकन बाय देम, इंग्लिश उनके जरिए बोली जाएगी। सो दिस इज द फॉर्मेशन एंड यू कैन सी हाउ टू मेक an active sentence and a passive one. So let's move. अब मॉडल सेंटेंसेस में सबसे पहले देखें, दे सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, ईट ऑब्जेक्ट, सॉरी ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड मील ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखें, मील ऑब्जेक्ट, विल बी हेल्पिंग वर्ब, ईट इन थर्ड फॉर्म, बाय देम एजेंट। They will eat meal, meal will be eaten by them. She will not find her, अगर नेगेटिव है तो सेंटेंस भी नेगेटिव होगा। She will not be found by her. Interrogative, will my father scold children? Will children be scolded by my father? Will children be scolded by my father? Okay. अब इन sentences को गौर से देखें। These are the basic sentences of future simple tense. And then passive को active में कैसे convert करना है? They will not be helped by a teacher. Teacher will not help them. She will not be called for the interview by call center. Call center will not call her for the interview. Call center will not call her for the interview. Books will be bought for the exam by her. Books will be bought for the exam by her. She will buy books for the exam. She will buy books for the exam. Will you be punished for homework by mother? Will you be punished? Will you be punished for homework by mother? Will mother punish you for homework? Will I be taught English by Sir Ayaz? Will I be taught English by Sir Ayaz? Will Sir Ayaz teach me English? Will Sir Ayaz teach me English? So this is the formula chart of future simple tense. सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव बनाने के लिए
हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, ये एक्टिव की फॉर्मेशन है। एंड देन पैसिव, सिंपल बनाने के लिए ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस एजेंट। नेगेटिव, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस एजेंट। एंड इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस एजेंट। So this is your homework that will be heard by these people. Tests will not be postponed by the Sindh government. She will not abuse anyone. Will you understand English? Maria will not be blamed in the class by friends. Will they take dinner before us? It will bark at us. She will operate computer for her assignment. Will they be caught with money by the authority? Will Sam be seen early in the morning by everyone? Daughters will not laugh at the beggars in the street. Ayaz will be given every kind of information about the case by his family. Will they eat everything at home with family? Father will not guide the strangers. People will not pay attention about the problems in the city. So guys, now we have done with three simple tenses: present simple, past simple, and future simple. I have taught you so closely and in a very easiest way. अब आप लोगों को exercises भी दी गई हैं and I have taught you about these three tenses. If you have any problem, you can comment me. अब हम start करेंगे continuous tenses. Thank you. Hello guys, now we're going to start present continuous tense in passive voice. Before starting this video, I am going to tell you that there will be only two tenses of continuous and passive, present continuous and in past continuous and passive. हम future continuous tense को passive में convert नहीं कर सकते, ठीक है? ये बात आपने अपने mind में रखनी है. Only two tenses will be converted into passive in continuous, present continuous tense and the past continuous tense. So, अगर हम बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की एक्टिव में, तो एक्टिव में हमारे पास तीन हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इज, एम, आर, जिसमें हम आईएनजी का इजाफा करते हैं या हम कह सकते हैं फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओके, फॉर एग्जांपल, आई एम टीचिंग इंग्लिश, दे आर प्लेइंग हॉकी, ही इज मेकिंग अ नॉइज, यानी दे ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इन एक्टिव. ओके, बट अगर हम बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की इन पैसिव, सो पैसिव में हमारे पास इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग, तीन हेल्पिंग वर्ब्स हैं. सो इसमें हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, जैसा कि आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि पैसिव का कोई भी टेंस हो, वर्ब की हम थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं. ओके, सो एक्टिव की फॉर्मेशन सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब देखें, अहमद इज बाइंग बुक्स टुडे, तो इसको पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस एजेंट. बुक्स आर बीइंग बॉट टुडे बाय अहमद. अहमद इज बाइंग बुक्स टुडे. बुक्स आर बीइंग बॉट today by Ahmed. So these two examples are given you at the beginning of the tense. You must understand these examples to proceed in present continuous tense in passive. अब यहाँ पर देखें मॉडल सेंटेंसेस. They are calling us. They subject, are helping verb, calling fourth form of the verb and us object. So passive क्या होगा? Us convert होगा we में. We are being called by them. They convert होगा by them में. Calling की जगह पर call third form.
और आर जो हेल्पिंग वर्ब कन्वर्ट होगा वो इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग में होगा। सो वी है, वी के साथ हम आर बीइंग का जो है ना इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, दे आर कॉलिंग अस, वी आर बीइंग कॉल्ड बाय दैम। शी इज नॉट सीकिंग जॉब, वो जॉब तलाश नहीं कर रही है। शी इज नॉट सीकिंग जॉब, शी सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब नॉट यानी नेगेटिव सेंटेंस है, सीकिंग फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, job is the object. So job is not being sought by her, seek का थर्ड फॉर्म sought होगा, job स्टार्टिंग में क्योंकि job ऑब्जेक्ट है, वहां is not है तो यहाँ is not being होगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो उसका भी पैसिव भी नेगेटिव ही होगा। एंड शी को हमने कन्वर्ट किया बाय हर, ये एजेंट है, क्योंकि एट द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो I was telling you that I by me, we by us, you by you, he by him, she by her, them by them, okay, they by them, Ayas by Ayas. So वो जो चीजें मैंने आपको at the beginning of the video पढ़ाई थी उनको आपने ध्यान में रखना है। And then is Sam laughing at a stranger? अब ये इंटरोगेटिव है, ठीक है, इसका पैसिव भी इंटरोगेटिव होगा। स्ट्रेंजर, is stranger being laughed at by Sam, क्योंकि जुमला में एट आ रहा है तो वो हमने पैसिव में भी यूज करना है। ओके, तो इन सेंटेंसेस को और एग्जांपल्स को आप अच्छी तरह देख लें, पर हम आगे बढ़ते हैं। देन कुछ हमारे पास पैसिव सेंटेंसेस हैं, जैसा कि मैं हर वीडियो में आप लोगों को पैसिव सेंटेंसेस दे रहा हूं ताकि आप उनको एक्टिव में कन्वर्ट करें। ओके, सो आपको दो तरह के सेंटेंसेस मिलेंगे जब भी आप टेस्ट देंगे या कहीं पर भी आप एक्सरसाइजेस करेंगे। या तो आपको एक्टिव के सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना होगा पैसिव में, या तो आपको पैसिव के सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना होगा एक्टिव में। अब ये पैसिव सेंटेंस है, दे आर नॉट, ये एक्ट या दे आर नॉट बीइंग हेल्प बाय टीचर। अब इसका एक्टिव क्या होगा, टीचर इज नॉट हेल्पिंग देम। अब वहां पैसे में दे इसलिए पहले आया है क्योंकि देम हमारा कन्वर्ट हुआ दे में, और उसके अलावा पैसिव है तो वहाँ इज बीइंग, एम बीइंग और आर नॉट हेल्पिंग वर्ब से वहाँ आर नॉट आ गया दे के साथ। हेल्पिंग की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, टीचर हो गया हमारा एजेंट बाय टीचर। ऑलराइट गाइस, शी इज नॉट बीइंग कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू बाय कॉल सेंटर। अब शी को कॉल कौन कर रहा है इंटरव्यू के लिए, कॉल सेंटर कर रहा है, तो कॉल सेंटर हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, इसलिए वो एट द बिगिनिंग आएगा एक्टिव में। कॉल सेंटर इज नॉट कॉलिंग हर फॉर द इंटरव्यू। ओके, हर जो यहाँ पर है वो कन्वर्ट हो गया शी में। देन बुक्स आर बीइंग बॉट फॉर द एग्जाम बाय हर। अब बाय हर, हर जो है वो शी में कन्वर्ट होगा एक्टिव में। शी इज बाइंग बुक्स फॉर द एग्जाम। ओके, बुक्स आर बीइंग बॉट for the exam by her, she is buying books for the exam. Are you being punished for homework by mother? अब you को जो पनिश हो रही है वो by mother यानी मदर के जरिए। सो मदर हमारा जो है वो सब्जेक्ट है एक्टिव में। ओके, सो आप देखें मदर स्टार्टिंग में आएगा, इंटरोगेटिव है, इज मदर पनिशिंग यू फॉर होमवर्क, इज मदर punishing you for homework, are you being punished for homework by mother? Am I being taught English by Sir Ayaz? अब बाय सर अयाज एजेंट है, अगर हम उसी को कन्वर्ट करेंगे एक्टिव में तो सर अयाज स्टार्टिंग में आएगा। ठीक है, सर अयाज इज सर अयाज, कुछ इंट्रोगेटिव है तो इस पहले आएगा, इज सर अयाज टीचिंग मी इंग्लिश। ओके, सो उसका पैसिव है, एम आई बीइंग टॉट इंग्लिश बाय सर अयाज। सो दे आर नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय टीचर, she is not being called for interview by call center, books are being bought for the exam by her, are you being punished for homework by mother, am I being taught English by Sarayas? अब इन सेंटेंसेस को गौर से देखें, अगर आप लोगों को ये सेंटेंसेस समझ में आ गए हैं तो आप जो है कोई भी सेंटेंस कन्वर्ट कर सकते हैं पैसिव का एक्टिव में एंड एक्टिव का पैसिव। सो फर्दरमोर फार्मूला चार्ट फॉर एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव के लिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट।
Negative, subject, helping verb, not fourth form of the verb, then object. Interrogative, helping verb, subject, fourth form of the verb, then object. So passive, simple sentence, object, helping verb, verb third form, agent. नेगेटिव सेंटेंसेस ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यानी इज एम आर, फिर हम नोट लगाएंगे, फिर बीइंग यानी इज एम आर और बीइंग के दरमियान में नोट आएगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन एजेंट. तो इंटेरोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, देन बीइंग, देन वर्ब थर्ड फॉर्म, देन एजेंट. ओके, इस फार्मूला चार्ट को भी आप बड़े गौर से देखें सो दैट यू अंडरस्टैंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव. अब ये होमवर्क एक्टिविटी है फॉर यू गाइस. आप ये होमवर्क एक्टिविटी करेंगे तो आप लोगों को आसानी से ये सब टेंसेस जो है वो पैसिव के समझ में आ जाएंगे. दे आर बीइंग हर्ड बाय दीज पीपल. टेस्ट इज नॉट बीइंग पोस्टपोन्ड बाय द सिंध गवर्नमेंट. शी इज नॉट अब्यूजिंग एनीवन. आर यू अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश? Maria is not being blamed in the class by friends. Are they taking dinner before us? It is barking at us. She is operating computer for her assignment. Are they being caught with money by the authority? Is Sam being seen early in the morning by everyone? Daughters are not laughing at the beggars in the street. Ayaz is being given every kind of information about the case by his family. Are they eating everything at home with family? Father is not guiding the strangers. People are not paying attention over the problems in the city. So viewers, we have accomplished our continuous tense. Now let's move on towards past continuous tense into passive. अगर हम बात करें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव में तो हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वर्स बीइंग एंड वर्बिंग. अगर हम एक्टिव की बात करें तो उसमें हेल्पिंग वर्ब्स होंगे पास्ट कंटिन्यूअस के वॉज एंड वर, उसमें हम बीइंग का इजाफा नहीं करते. और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं उन सब का एक ही रूल होता है कि हम उनमें आईएनजी फॉर्म लगाते हैं यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओके, सो हम एक्टिव की फॉर्मेशन देखते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सेंटेंस हमारे पास है, they were speaking English. They were speaking English. Their subject were helping verb, speaking fourth form of the verb. English is object. तो इसका पैसिव क्या होगा? सबसे पहले ऑब्जेक्ट का हम यूज करेंगे, देन हेल्पिंग वर्ब का हम यूज करेंगे, देन हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, देन हम एजेंट का इस्तेमाल करेंगे. सो हियर वी हैव अ सेंटेंस, इंग्लिश वाज being spoken by them. So active है, they were speaking English. So passive होगा, English was being spoken by them. And then some model sentences. अब देखें, their subject were helping verb, eating fourth form of the verb, and meal is object. So इसका passive क्या होगा? They were eating meal. Meal was being eaten by them. The meal was being eaten by them. So एक्टिव हमारे पास सेंटेंस नेगेटिव में है, शी वॉज नॉट फाइंडिंग हर. शी वॉज नॉट फाइंडिंग हर. इसका पैसिव क्या होगा? शी वॉज नॉट बीइंग फाउंड बाय हर. अब जो एक्टिव में हर है वो शी में कन्वर्ट हुआ, जो शी है वो हर में. ठीक है, ये हर और शी एक आपस में कन्वर्ट हो जाएंगे. अब सेंटेंस इंटरोगेटिव है, वॉज माई फादर स्कॉल्डिंग चिल्ड्रन. अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट चिल्ड्रन है,
वो हम स्टार्टिंग में लगाएंगे, लेकिन सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। ओके, देखें, वर्ड चिल्ड्रन, फिर आएगा बीइंग, यानी वर्ब बीइंग चिल्ड्रन नहीं होगा, पहले वर्ड लगाएंगे, देन हम जो ऑब्जेक्ट, देन हम बीइंग लगाएंगे। वर्ड चिल्ड्रन बीइंग स्कॉल्डेड बाय माय फादर, were children being scolded by my father. Okay, guys? So look at these sentences and try to understand. Then we have some passive sentences जिनको आप लोगों ने convert करना है active में। जो इनको तो मैं ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुका हूँ, इसके बाद एक एक्सरसाइज है, उसको आप कन्वर्ट करें ताकि आपके जो एक्टिव पैसिव की एक्सरसाइज है उनकी मदद से आपके जो पैसिव स्किल्स हैं, जो पैसिव वॉइस ग्रामर के स्किल्स हैं, वो आपके बेहतर हो सके। They were not being helped by a teacher. Teacher was not helping them. अब जो them है वो कन्वर्ट हुआ they में, ऊपर देखें, और they के साथ हम verb being लगाते हैं। ऑल राइट, हेल्पिंग कन्वर्ट हुआ थर्ड फॉर्म में helped में, और टीचर हो गया हमारा एजेंट बाय टीचर। She was not being called for the interview by call center. अब बुलाने वाला कॉल सेंटर है तो वो स्टार्टिंग में आएगा, सेंटेंस नेगेटिव है तो कॉल सेंटर वॉज नॉट होगा, उसके बाद शी कन्वर्ट होगा हमारा हर में। अब देखें, कॉल सेंटर वॉज नॉट कॉलिंग हर फॉर द इंटरव्यू, शी कन्वर्ट हो गया हर। जब आप पैसे बनाएंगे तो हर कन्वर्ट किस में होगा, शी में होगा। सो ये आपस में कन्वर्ट होते हैं। बुक्स वर बीइंग बॉट फॉर द एग्जाम बाय हर, सो हर हमारा शी में कन्वर्ट होगा। सो देखें, शी वॉज बाइंग बुक्स फॉर द एग्जाम, she was buying books for the exam. Were you being punished for homework by mother? Mother will be at the beginning, interrogative है। Was mother punishing you for homework? And then, was I being taught English by Sir Ayaz? Was I being taught English by Sir Ayaz? So, was Sir Ayaz teaching me English? Was Sir Ayaz teaching me English? Then, I hope you're understanding whatever I'm trying to deliver you, whatever I'm trying to teach you today, right? So the next, the formation, formula chart, simple sentence is inactive, subject, helping verb, verb fourth form, object, negative, subject, helping verb, not fourth form of the verb, then object, interrogative, helping verb, subject, fourth form of the verb, then object, and passive, simple, object, helping verb, verb third form, then agent, negative, object, helping verb, then not, then being, then verb third form, then agent, interrogative, helping verb, object, being, verb third form, then agent. So guys, ये था हमारा past continuous tense passive voice में। इसके जितने भी रूल्स थे वो मैं मेंशन कर चुका हूँ। अब एक छोटी सी होमवर्क एक्टिविटी है जो आप लोगों ने करनी है, और इस एक्टिविटी को करने के बाद आपको ये टेंस मजीद समझ में आ जाएगा। So they were being heard by these people. Test was not being postponed by the Sindh government. She was not abusing anyone. Were you understanding English? Maria was not blaming in the class by friends. Were they taking dinner before us? It was barking at us. She was operating computer for her assignment. Were they being caught with money by the authority? Was Sam being seen early in the morning by everyone? Daughters were not laughing at the beggars in the street. Ayaz was being given every kind of information about the case by his family. Were they eating everything at home with family? Father was not guiding the strangers. People were not paying attention about the problems in the city. सो ये होमवर्क एक्टिविटी आप लोगों ने लाजमी करनी है ताकि आप लोगों को पता चले कि आप एक्टिव और पैसिव वॉइस में कितने एक्सपर्ट हैं, आपको कितनी हद तक समझ में आया है।
सो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टेंसेस की तरफ, जो हमारे परफेक्ट टेंसेस हैं। ओके, so guys, now we're going to start our perfect tenses. So first of all, we have present perfect tense in passive voice. Okay, so let's start. So look at the screen. Present perfect tense in passive, we have two helping verbs, has been and have been. अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक्टिव में, तो एक्टिव में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ टू हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, लेकिन उसमें हम बीन नहीं लगाते। उसमें हैव एंड हैज होता है। और तीन परफेक्ट टेंसेस होते हैं, तीनों में हम चाहे वो एक्टिव हो या पैसिव हो, तीनों में ही हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। सो इन पैसिव आप देखें स्क्रीन पर, हैज बीन एंड हैव बीन, टू हेल्पिंग वर्ब्स एंड ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। एंड देन फॉर्मेशन फॉर द एक्टिव, एक्टिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, आई, वी, यू, शी, दे और एनी नेम। देन हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज, देन हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, देन ऑब्जेक्ट। सो हमारे पास सेंटेंस है, दे हैव स्पोकन इंग्लिश। सो इंग्लिश जो है वो ऑब्जेक्ट है, दे हमारा सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब, स्पोकन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे पैसिव में, मैं पहले भी बता चुका हूँ। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है तो वो स्टार्टिंग में आएगा। देन हेल्पिंग वर्ब हमारा हैव बीन और हैज बीन है, तो इंग्लिश सिंगुलर है इसलिए हम जो है वो हैज बीन का इस्तेमाल करेंगे। देन स्पोकन की थर्ड फॉर्म स्पोकन ही है, देन दे कन्वर्ट होगा बाय देम। अब देखें, इंग्लिश हैज बीन स्पोकन बाय देम, इंग्लिश हैज बीन स्पोकन बाय देम। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन पैसिव। मॉडल सेंटेंसेस, अब यहाँ पर देखें सब्जेक्ट दे, हेल्पिंग वर्ब हैव और ईट इन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट मील। अब पैसिव बनाने के लिए जैसा कि आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि ऑब्जेक्ट, अब स्क्रीन पर देखें ऑब्जेक्ट पहले आएगा। सो मील इज ऑब्जेक्ट, सो मील इज सिंगुलर इसलिए हम हैज बीन का इस्तेमाल करेंगे। सो ईटिन की थर्ड फॉर्म ईटिन ही रहेगी, दे कन्वर्ट होगा बाय दे। सो एक्टिव है दे हैव ईटन मील, सो पैसिव होगा मील हैज बीन ईटन बाय देम। ऑलराइट, सो फ्यू मोर सेंटेंसेस। शी हैज नॉट फाउंड हर, हर हमारा जो है वो शी में कन्वर्ट होगा। शी हैज नॉट बीन फाउंड बाय हर, और शी हमारा हर में कन्वर्ट होगा। ये सेम सेंटेंसेस मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को रूल समझने में कोई परेशानी ना हो, ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए अगर आप लोगों को एक पैसिव टेंस समझ में आ जाता है, कोई भी एक, सो आप सब पैसिव टेंसेस को समझ सकते हैं, क्योंकि हर पैसिव वॉइस टेंस के रूल्स सेम होते हैं, जितने भी हैं दे ऑल हैव सेम रूल्स। सो इंटरोगेटिव, हैज माय फादर स्कॉल्डेड चिल्ड्रन, सो have children been scolded by my father? So this is interrogative. So look at these sentences very carefully. If you have any problem, you can comment me. I'll help you out. So अब कुछ sentences हैं, इनको convert करना है active में, कुछ passive के हैं, जैसा कि मैं हर tense में आपको sentences दे रहा हूँ। So they have been helped by a teacher, इसका active क्या है? Teacher has helped them. She has not been called, she has not been called for interview by call center. So call center has not called her for the interview. Books have been bought for the exam by her. ये passive है, passive में have been और has been ये इसकी जो है वो symbols हैं, इनको आपने जहन में रखना है। So she has bought books for the exam. And then, have you been punished for homework by mother? Have you been punished for homework by mother? Has mother punished you for homework? Have I been taught English by Sir Ayaz?
Have I been taught English by Sir Ayaz? Has Sir Ayaz taught me English? Has Sir Ayaz taught me English? So look at these sentences very carefully ताकि आप लोगों को ये पता चले कि जो पैसिव सेंटेंसेस हैं उनको हम एक्टिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे. So I have presented for you some easiest sentences, and now formation. Active की formation: simple sentences, subject, helping verb, verb third form plus object. Negative: subject, helping verb, not, verb third form plus object. And interrogative: helping verb plus subject plus verb third form plus object. And passive formation: object, helping verb, verb third form plus agent. Negative: object plus helping verb plus not plus been plus verb third form plus agent. यानी नेगेटिव में क्या होगा, हैव और हैव बीन और हैज बीन के दरमियान में हम नॉट का यूज करेंगे. ठीक है, हैव बीन और हैज बीन के बाद नहीं करेंगे. अगर आप बाद में लगाते हैं आपका सेंटेंस रॉन्ग हो सकता है. इंटरोगेटिव: हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस एजेंट. यहाँ पर भी देखिए इंटरोगेटिव में पहले हैव और हैज आएगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा, देन बीन आएगा. ओके गाइस, सो change the voice. Homework activity: the children have made a mess in the kitchen. He has started a new job. She has finished her course. We have done many things in our free time. Sam has not found jobs in the city. Have they sipped tea? Maria has read different stories. Has dog barked at us people? Has your mother punished for homework? Have you taught English? Have you taught your English students? Okay, guys. So look at these sentences. So guys, now we're going to start our past perfect tense in passive. So let's start. So past perfect tense in passive, we have only one helping verb, that is had been, and third form of the verb. अगर हम एक्टिव की बात करें पास्ट परफेक्ट टेंस की, तो उसमें भी एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, हैड. उसमें भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं. ओके, क्योंकि एज आई हैव टोल्ड यू दैट जो तीन परफेक्ट टेंसेस होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, उन तीनों में हम जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करते हैं. सो एक्टिव की अगर हम फॉर्मेशन देखें तो इसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, ये फॉर्मेशन आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है, बिकॉज इफ यू डोंट नो अबाउट द फॉर्मेशन दैट how to make a sentence in active and how to make a sentence in passive, then you people even cannot understand that how to make a sentence. So they had spoken English. अब जो they है यहाँ पर वो हमारा सब्जेक्ट है, had हमारा हेल्पिंग वर्ब है, spoken वर्ब थर्ड फॉर्म है, and English is object. They had spoken English. अब जो पैसिव की फॉर्मेशन होगी, क्योंकि मैं एक चीज आप लोगों को क्लियर करता चलूं कि जो पैसिव की फॉर्मेशन है वो ऑलमोस्ट हर टेंस की सेम होती है, क्योंकि हर जो सेंटेंस है पॉजिटिव पैसिव में वो ऑब्जेक्ट से ही स्टार्ट होता है. सो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट इंग्लिश है, वो पहले आएगा, देन हैड बीन आएगा, देन जो है वो स्पोकन, देन बाय देम. इंग्लिश हैड बीन स्पोकन बाय देम, दे हमारा कन्वर्ट हुआ बाय देम. सो इस स्ट्रक्चर को आप जो है अपने जहन में रखें. एंड देन सम मॉडल सेंटेंसेस: they had eaten meal,
the subject had helping verb, eat in verb third form, meal object. So जाहिर है हम ऑब्जेक्ट से अपना सेंटेंस स्टार्ट करेंगे. Meal had been eaten by them. Okay, they had eaten meal. Meal had been eaten by them. And then she had not found her. So this is negative. Her convert into she. She had not been found by her. She had not been found by her. Had my father scolded children? Had my father scolded children? Had children been scolded by my father? Had children been scolded by my father? So look at these sentences, structure sentences. So they are going to help you out in passive. Look at them. And then few more sentences. They had been helped by a teacher. इसका एक्टिव क्या होगा? टीचर हैड हेल्प्ड देम. ये वही सेम सेंटेंसेस मैं रिपीटेडली आप लोगों को समझा रहा हूं ताकि आप लोगों को एक बात समझ में आ जाए कि सेंटेंस जो है वो सेम ही होता है, जस्ट उसके हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होते हैं. फॉर एग्जांपल द हैड बीन हेल्प बाय टीचर है, यहाँ पर आप हैज बीन लगा दें, वो आपका परफेक्ट हो जाएगा. इज बीइंग लगा दें, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा. वास लगा दें, पास्ट सिंपल हो जाएगा. बकाया जो सेंटेंस है, रिमेनिंग जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है वो आपका सेम ही रहेगा, सिर्फ आपके हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होते हैं. She had not been called for the interview by call center. Okay, so call center had not called her for the interview. Books had been bought for the exam by her. She had bought books for the exams. Had you been punished for homework by mother? Had you been punished for homework by mother? Had mother punished you for homework? Had I been taught English by Sarayas? Had Sarayas taught me English? Okay guys, इन sentences को आप देखें. Then formation, formula chart. अगर हम एक्टिव की बात करें तो सिंपल सेंटेंसेस के लिए सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट. नेगेटिव सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट. इंटरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट. अगर हम पैसिव की बात करें तो सिंपल सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस एजेंट. नेगेटिव की बात करें तो ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट देन बीन देन वर्ब थर्ड फॉर्म देन एजेंट. अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट बीन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस एजेंट. आई होप आप लोगों को ये पास्ट परफेक्ट टेंस समझ में आया होगा. अब एक छोटी सी होमवर्क एक्टिविटी है जो आप लोगों ने करनी है ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो और ये टेंसेस आपको समझ में आ जाए. The children had made mistakes. He had started a new job. She had finished her work. We had not done many things in our free time. Sam had not found jobs in the city. Had they sipped tea? Maria had read different stories. Had dog barked at us people? Had your mother punished you for homework? Had you taught your English students? So guys, this is your homework activity. So आप ये करके मुझे कमेंट्स में सेंड कर दें, वीडियो कमेंट्स में, ताकि मैं आप लोगों को वहीं जो है उसका रिस्पांस दूंगा, या आप इनको कन्वर्ट करके आप मुझे जो है वो कमेंट्स में डायरेक्ट बता सकते हैं कि वी हैव डन दीज सेंटेंसेस. इफ यू विल हैव एनी प्रॉब्लम आई विल हेल्प यू आउट. सो अब हमारा लास्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट परफेक्ट टेंस, अब हम उसको जो है सीखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट.
future perfect tense, future perfect tense passive, shall have been and will have been. शल हैव बीन का अगर आप इस्तेमाल ना भी करें तभी आप ऐसा कह सकते हैं कि एक ही हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन। अगर आप शल हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं तो आप आई एंड वी के साथ कर सकते हैं। शल हैव बीन को मेंशन करने का मकसद ये है, काफ़ी लोग शल हैव को इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ मैंने मेंशन किया है ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। ऑलराइट, सो परफेक्ट टेंस इन पैसिव वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। अब ये देखें, एक्टिव के लिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दे सब्जेक्ट, will have helping verb, spoken verb third form and English object. They will have spoken English। अब इसका जो पैसिव होगा, ऑब्जेक्ट यानी इंग्लिश पहले आएगा, देन हेल्पिंग वर्ब यानी विल हैव बीन, थर्ड फॉर्म यानी स्पोकन, एजेंट यानी बाय देम। इंग्लिश will have been spoken by them। They will have spoken English। English will have been spoken by them। अब इन सेंटेंसेस को गौर से देखें, they are very helpful for you। And then model sentences, they will have eaten meal। They subject, will have helping verb, eaten verb third form, meal object। So meal will have been। अब देखें स्ट्रक्चर में, ऑब्जेक्ट मील, हेल्पिंग वर्ब will have been, eaten third form, by them agent, यानी दे को हमने कन्वर्ट किया by them में। ओके, they will have eaten meal, meal will have been eaten by them। she will not have found her। so she will not have been found by her। ये सेम ही सेंटेंसेस हैं, जस्ट हेल्पिंग वर्ब्स इनके डिफरेंट है। ऑलराइट, so will my father have scolded children? Will my father have scolded children? Will children have been scolded by my father? Will children have been scolded by my father? So guys, in sentences को आप देखें, so they are the basic sentences in future perfect tense, so that you may understand them। Okay, so furthermore, few more sentences that passive को हम कैसे active में convert करेंगे। ये वही same sentences हैं, repeatedly मैं mention कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक बात समझ में आ जाए कि just हमने helping verbs change करने होते हैं passive voice में, बाकी उनकी जो structure है वो same होती है। ठीक है, they will have been helped by a teacher। teacher will have helped them। she will not have been called for the interview by a call center। call center will not have called her for the interview। books will have been bought for the exam by her। she will have bought books for the exam। will you have been punished for homework by mother? will mother have punished you for homework? will I have been taught English by Sir Ayaz? will Sir Ayaz have taught me English? So look at these sentences. They are very important to you. So try to understand them। Formation, अगर फ्यूचर परफेक्ट की एक्टिव की बात करें तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। पैसिव, सिंपल सेंटेंसेस, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस एजेंट। एजेंट यानी by me, by you, by her, by him, these are the agents। and negative, object, helping verb, not, been, verb third form, agent। interrogative, helping verb, object, been, verb third form plus agent, then plus question mark। okay guys?
So guys, this is your homework activity. Change the voice. So the sentences are: the children will have made mistakes. He will not have started a new job. She will have finished her work. Will have done many things in her free time. Sam will not have found jobs in the city. Will they have sipped tea? Maria will have read different stories. Will dog have barked at us people? Will your mother have punished you for homework? Will you have taught your English students? So these sentences आप इनको convert करें, मुझे comments में भेजें, convert करके इंशाल्लाह I will check, I will respond to you. और ज़्यादा से ज़्यादा practices करें, passive voice के sentences active में convert करें, active voices के passive में convert करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप practices करेंगे आपको उतनी ज़्यादा और जल्दी जो है active और passive voice समझ में आएंगे. Okay, so please in the end do not forget to subscribe my channel and share this video to your friends with kins, and thank you for watching. Khuda Hafiz and see you soon.
विश्रामवती या प्रारंभ किया। इनसे